हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपना जो लेक्चर नंबर 4 है उसको करेंगे कंटिन्यू बेस्ड ऑन आर्टिकल्स। दोस्तों, आर्टिकल्स के रिलेटेड जितने भी आज से 4 से 5 साल तक के बीच में जेकेएसएसबी ने एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं, उनमें जो क्वेश्चंस आपके आर्टिकल पर बेस्ड हैं, आज मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर्स की एक सीरीज़ उठा के लाया हूँ आर्टिकल्स की। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइस। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपके लिए हेल्पफुल भी है। इसमें लगभग अगर मैं बात करूं 25 प्लस हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये सारे के सारे जीकेएसएसबी बेस्ड होंगे। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली कोई भी न्यू वीडियो की अपडेट हो इसी तरह आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस, क्लास फोर्थ की बजाय जो अब की हमारी तैयारी चल रही है स्टॉक एक्सटेंड की, जिसमें उनका टॉपिक लिया है तो जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंटेंट सब इंस्पेक्टर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जेकेएसएसबी के जितने भी एग्जाम हैं, आर्टिकल का जो एक टॉपिक है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इक्वल इम्पॉर्टेंट। मैं ये नहीं चाहूँगा कि बच्चे यहाँ से वहाँ घूमते रहें, सर हमें आर्टिकल के क्वेश्चन देखने हैं, प्रीवियस में ईयर में आए थे। तो इसलिए मैं सारा का सारा एक चट्ठा बोलते हैं जिसको एक ही वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताना है। तो 25 प्लस क्वेश्चन है, बट आप 25 रखो, 25 में से अपना स्कोर ज़रूर बताना है। जो बच्चा काउंट कर सकेगा क्वेश्चन, वो अपना स्कोर ज़रूर लिखेगा कि सर मेरे इतने क्वेश्चन ठीक हुए, और फिर मैं कितने क्वेश्चन ठीक करता हूँ लास्ट में वो आपको मैं एवरेज से बता दूंगा। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा है कि 11th नंबर पे है, तो ये मतलब कि क्वेश्चन नंबर की जो सीरीज़ थी वहाँ पे 11th नंबर पे आया था। अब मैं आपको बता दूँ, जो बच्चे हैं स्टॉक असिस्टेंट के, चाहे वो वाइल्ड लाइफ गार्ड के हों, वेटरनरी फार्मिस्ट के हों, सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर के हों, तो मैं आपको बता दूँ, आपको 3 से 4 क्वेश्चंस आपको आर्टिकल पे देखने को ज़रूर मिलेंगे। यानी कि मैक्सिमम आपको 3 देखने को मिल सकते हैं। 4 मुश्किल है, बट 3 आपको आर्टिकल पे आएंगे ही आएंगे। अगर मैं बात करूँ जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, उनको क्वेश्चन आएगा आर्टिकल पे हार्डली 1, ज़्यादा नहीं। सो सब इंस्पेक्टर के हैं उनको आएंगे 2। ठीक है, ये आप बात को याद रख लेना हमेशा। मैं सारे के सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ जितने भी जेकेएसएसबी ने एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं, जिसमें उन्होंने आर्टिकल्स का क्वेश्चन डाला हुआ। सबसे पहले आप क्वेश्चन को खुद पढ़ोगे, फिर उसको ट्राई करोगे और अपना आंसर अपना मार्क करोगे अपनी नोटबुक पे, और फिर आप मेरा आंसर देखोगे। Using his binoculars, he could spot dash US cargo ship in the distance। दोस्तों, मैं यहाँ पे रूल कोई डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने हार्डली 3 वीडियोस में सारे के सारे रूल यहाँ पे डिस्कशन कर दिए हैं। मैं सिर्फ अपना आंसर बताऊँगा और आप अपना आंसर के साथ उसको मैच करोगे। ठीक है। Using his binoculars, he could spot dash US cargo ship in the distance। आई होप आपने वीडियो पास करके इसका आंसर मार्क कर लिया हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो आएगा आपका ही कुड स्पोर्ट दो। ठीक है, यूएस के लिए यूएस है सर, आपने बोला था AEIOU, इनके साथ हमेशा एन लगेगा जो भी यहाँ से होंगे। देखिए ये यू है, यूएस बोल रहे ना, तो आवाज़ आ रही है जे की, तो ये आपका कांस्टेंट है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एन और ए तो नहीं आ सकते। एक आपका काउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद एन तो मैंने बता दिया, एन का तो यहाँ रोल ही खत्म। और यहाँ पे जो आर्टिकल आएगा वो आएगा आपका द आर्टिकल। ठीक है, जिन्होंने भी द मार्क किया है वेरी गुड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज नीडेड टू गेट सच choreography टू वर्क इन डैश फर्स्ट प्लेस। सबसे पहले आपने देखना है कि ए एन तो नहीं लग रहा है। एन का मतलब होता है कि यहाँ पे बावल की साउंड होगी और यहाँ फिर बावल होगा। ठीक है, बावल की साउंड प्लस बावल होना चाहिए। इनमें से एक भी क्वालिटी होगी उनको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। मेनली चाहिए हमें बावल की साउंड मेन जो। ठीक है, वर्क इन था, एन तो नहीं आएगा यहाँ पे। एफ सी बात कर रही है तो एन तो कैंसिल हो गया। ठीक है, नो आर्टिकल ये भी कैंसिल हो गया, क्योंकि आर्टिकल तो हमें यहाँ पे चाहिए ही है। इन फर्स्ट प्लेस होगा या फिर इन द फर्स्ट प्लेस होगा। ठीक है, तो दोस्तों ए के लिए मैंने बताया था आपको। ठीक है, प्लेस की बात कर रहा है, नाउन की बात कर रहा है, तो इसका भी आपका द लगेगा। ठीक है, आर्टिकल द यूज होगा। आई होप यहाँ पे तक 2 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई थिंक ही स्टिल इन डैश
I think he is still in dash bed. Wake up him up for he will miss her train. नेक्स्ट क्वेश्चन है आई थिंक ही इज स्टिल इन डैश बेड वेकअप हिम अप और ही विल मिस हिज ट्रेन। तो बताइए इसका कौन सा आर्टिकल यहाँ पे यूज होगा, ए एन द या फिर नो आर्टिकल। तो दोस्तों यहाँ पे जो आर्टिकल यूज होगा वो होगा आपका नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। ठीक है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जिन्होंने डी मार्क किया है वेरी गुड। ज़रूरी नहीं है हर जगह आर्टिकल यूज़ होगा, कभी कभार आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, ओमिशंस होता है यहाँ पे ओमिटेड है। ठीक है, कल मैंने बताया भी था ओमिटेड के बारे में, नहीं देखा तो वीडियो थर्ड देखो। अब ये आगे आपका एक क्वेश्चन और इसको भी जल्दी से देखो और मार्क करो इसका आंसर जल्दी से। प्रीवियस वीडियो फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे गाइस क्लिक करोगे आपको तो हमारे वीडियोस भी मिल जाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। और ये हमारा लास्ट वीडियो है प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन। डैश लव दैट मदर्स हैव फॉर देयर बेबीज इज अनकंडीशनल एंड प्योर। जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका आर्टिकल ओनली 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 ओनली, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। सर ऐसा क्यों? मैंने आपको कल बोला था लव, डेथ, जजमेंट, कोर्ट, इनके साथ द या फिर ए नहीं लगता, क्योंकि इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका आ गया नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हैव यू एवर सीन डैश ताजमहल इन आगरा। इन चीज़ के बारे में मैं आपको बता गया था। ठीक है, ताजमहल क्या है, एक आपका डेफिनेट आर्टिकल्स या मतलब कि डेफिनेट प्लेस है। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, ओनली डेफिनेट आर्टिकल। तो यहाँ पे होगा आपका द ताजमहल। ठीक है, इस चीज़ के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। टेंजिंग वॉज डैश फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 1953। फर्स्ट पर्सन थे माउंट एवरेस्ट पे जो क्लाइम किए थे 1953 में, वो उसका नाम था टेंजिंग। तो क्या आएगा, टेंजिंग वॉज डैश। तो हम बोलते हैं ना हु इज़ द फर्स्ट पर्सन हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पे आर्टिकल अगेन आर्टिकल द यूज़ होगा। ठीक है, होप सो यहाँ तक आपके ये क्वेश्चन ठीक हुए हों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखो, जल्दी देखिए, पूरे JKSSB का फॉर्मेट है ये क्वेश्चंस का। PDF इसका चाहिए होगा मुझे बता देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अभी हमें बड़े क्वेश्चन करने हैं इसमें। ठीक है, पर एक ही वीडियो में। प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका विल बी ऑन ए विजिट टू इंडिया वेरी सून। बताइए जल्दी से इसका आंसर। ए आएगा, एन आएगा, प्रेसिडेंट बिल्कुल भी नहीं आएगा। प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट यानी कि कोई एक आपको एक क्या बुला रहा है ये, मतलब कि प्रेसिडेंट यानी कि मीनिंग ऑफ वर्ड। ठीक है, सॉरी नाउन का बता रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे जो आर्टिकल यूज होगा वो आपका अगेन दो आर्टिकल यूज होगा। क्लियर गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ही हैज प्रॉमिस टू मीट मी एट द रेस्टोरेंट इन डैश और। सबसे पहले साउंड देखो, और बोल रहे हैं और की, AEIOU, ओ की साउंड आ रही है और, तो आर्टिकल यहाँ पे यूज होगा आपका एन आर्टिकल। क्लियर गाइस? होप सो यहाँ तक आपके कितने क्वेश्चन हुए, यहाँ तक लगभग 8 क्वेश्चन हो गए। तो आपके 8 क्वेश्चन यहाँ तक लगभग ठीक हुए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हैव शोन डैश इंटरेस्ट इन बाइडिंग फॉर डैश कंपनी। एन आर्टिकल, एन नो आर्टिकल, एन क्या आएगा। इस तरह से JKSSB भी क्वेश्चन पूछती है, मतलब कि यहाँ पे दो आर्टिकल एक साथ यूज होते हैं। ठीक है, दे हैव शोन गाइस, अगर आप हमारे ना लेक्चर देख लोगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कहीं भी अगर आपके पास बुक है तो बुक से ही पढ़ सकते हो। ठीक है, दे हैव शोन इंटरेस्ट
AEIOU। इंटरेस्ट की बात करें, साउंड आ रही है ई की, तो यानी कि बावल की साउंड दे रहा है। आई तो आपको बावल ही है, तो इंटरेस्ट दे रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एन यूज़ होगा। तो आर्टिकल ये कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद फॉर एन कंपनी, एन कंपनी, कंपनी, कंपनी की साउंड आ रही है, क की साउंड आ रही है, AEIOU, तो यानी कि ये हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। सॉरी, ये गलत नहीं होगा, ये आर्टिकल गलत नहीं होगा। आर्टिकल कौन सा गलत होगा, यहाँ पे आर्टिकल वो गलत होगा जिसके एन में एन, तो ये तो डेफिनेटली गलत हो गया। ठीक है, एन 3 वाले हैं, क्या लगेगा, तो हाँ ये गलत हो जाएगा, एन नहीं आएगा आपका। ठीक है, एन यहाँ पे नहीं आएगा, तो दो बचे आपके पास, दो। फॉर कंपनी, क्या फॉर कंपनी, फॉर ए कंपनी, फॉर द कंपनी, तो ये कंपनी के लिए, तो आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। दे हैव शोन एन इंटरेस्ट इन फाइटिंग फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए वो अपना फाइटिंग इंटरेस्ट शो कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद है फाइंड द पेंशन, पेंशंस आर डैश फ्लाइटलेस बर्ड। दोस्तों पेंशंस जो होते हैं आपको पता है अंटार्कटिका में है, ठीक है ना, अंटार्कटिका में ये है, तो ये फ्लाइटलेस बर्ड है। आर फ्लाइटलेस, आर दी फ्लाइटलेस या आर ए, आर जब यहाँ पे लग गया तो ए की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, पेंशन, पेंशंस की बात कर, एस कर है तो ए और एन यहाँ पे डिलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, आर दी फ्लाइटलेस, नो, इधर कोई भी आर्टिकल आपका यूज़ नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर वाज वंस डैश होली मैन हु लिव्ड अलोन इन डैश हट, तो क्या आएगा, देयर वाज वंस अ होली मैन, क्या आएगा, अ होली मैन। ठीक है, ए कहाँ पे है, तो ये गलत, ये गलत। ठीक है, अब बात करते हैं हट, हट AEIOU, तो हट एन यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, आप इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हो, आपके सामने आंसर आ गया ए हट। ठीक है, आप इस तरह से इसको कर सकते थे। आपने देखा एन का बाहर, यहाँ पे देखो एन कहाँ पे, एन क्या यहाँ पे आएगा, होली, होली नहीं बोलते हम इसको, होली बोलते हैं। ठीक है, तो एन आपका यहाँ पे नहीं आएगा, यानी कि स्टार्टिंग में भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में नहीं आएगा तो एन का पता नहीं, ये गलत हो गया। और उसके बाद देखते हैं हम कि इन हट, हट AEIOU, आवाज़ आ रही है किसी की, नहीं आ रही है, तो आपका ये भी गलत हो जाता है। ठीक है, देयर वाज वंस द होली मैन, द होली मैन नहीं होता, ए होली मैन होता है। ठीक है, उसके बाद ए, तो ए की बचा, ए हट। ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डैश बनियान ट्री ग्रोज टू ए ह्यूज साइज, बनियान ट्री एक, ठीक है, एक ट्री की बात कर रहे हैं, बनियान, ब की बात है AEIOU, तो एन यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। जो बनियान ट्री है, ट्रीज की नहीं बोल रहा, अगर ट्रीज होता तो ग्रोस टू ए ह्यूज साइज, हग साइज में उसको ग्रोस होता है, तो आपका आर्टिकल आएगा ए बनियान ट्री ग्रोस टू ए ह्यूज साइज। होप सो यहाँ तक आपकी क्वेश्चन ठीक हो रही हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ही ड्रॉप हिज कार एट डैश स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स और, तो दोस्तों मुझे यहाँ पे पता चल गया, यहाँ पे आना है एन। ठीक है, और की बात कर रहा है, और की आवाज़ आ रही है, तो ये गलत, ये गलत, एलिमिनेट हो गए। अब बचे आपके पास दो ऑप्शन, 50%। ठीक है, अब इसमें से भी 25% वाला कोई आंसर होगा हमारा, कौन सा होगा जल्दी से देखो। ही ड्राइव हिज कार एट स्पीड, स्पीड एन है, तो स्टार्टिंग में बोल रहा है कि एन लाए, इसमें एन आएगा। एट स्पीड, स की आवाज़ आ रही है, तो एन कहाँ आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स। दोस्तों घबराना नहीं है, एलिमिनेट करना है ऑप्शन को। ठीक है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डबल हो गया, अच्छा, ओके। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दे सेट आउट ऑन देयर जर्नी एट डे ब्रेक, दे सेट आउट देयर, उन्होंने जर्नी को, सॉरी जर्नी सेट की, बट एट
ए डे ब्रेक या एन ब्रेक, डे ब्रेक की बात कर रहा है, एन तो नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। एट द ब्रेक, एट के साथ द तो नहीं आएगा भाई, ये भी नहीं आएगा। एट ए ब्रेक, डे ब्रेक, नो, इधर नो आर्टिकल आपका यूज़ होगा। इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। ज़्यादा बात होती है ओमिशन आर्टिकल की, बड़े कम आते हैं एग्जाम में बट पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश मोर दे गेट्स डैश मोर दे वांट, क्या आएगा? मोर, मोर बता रहे हैं ज़्यादा। देखिए ए तो यहाँ पे नहीं होगा, ए आपका एक काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मोर दे वांट, ए यहाँ पे भी यूज़ नहीं होगा आपका, क्लियर। ए आपका यहाँ पे भी यूज़ नहीं होगा, याद रखना। और मोर दे वांट, मोर मो की आवाज़ आ रही है तो यहाँ पे एन तो डेफिनेटली नहीं आएगा, क्लियर। यहाँ से एलिमिनेट हो गया, द आ गया आपका, द मोर दे गेट दे वांट, द मोर दे गेट दे वांट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैजिशियन टुक पीटी। आपको रूल्स भी थोड़े बहुत पता होने चाहिए, फिर ही जाके चीज़ें हैंडल होती हैं, ठीक है। उसके बाद है, द मैजिशियन टुक पीटी ऑन माउस एंड टर्न इट इनटू ए कैट, इनटू ए कैट। दोस्तों माउस की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पीटी ऑन क्या पढ़ा था हमने? सर हमने पढ़ा था इनके जानवर्स के लिए हम द भी यूज़ करते हैं और ए भी यूज़ कर, इनटू द कैट, इनटू द कैट नहीं होगा आपका, ए कैट होगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन आपका बी यहाँ से सेट लग रहा है, ठीक है। पीटी ऑन द माउस एंड टर्न इनटू ए कैट। नहीं आते क्वेश्चन घबराना नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, गूगल करो, आर्टिकल पे प्रैक्टिस, मिल जाएंगे क्वेश्चन। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल, डैश थिंग्स आर बिटर लेफ्ट अनसेड, क्या आएगा इसका? बात ही नहीं चल रही है कोई, ए थिंग्स थोड़ी है, ए क्यों आएगा? थिंग्स की बात, थिंक थोड़ी बोल रहे, यहाँ पे गलत, एन तो नहीं आएगा भाई। दो थिंग्स, ये कैसा सेंटेंस बना? तो आर्टिकल नो रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई आर्टिकल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है, इज दिस डैश क्ल्यू टू डैश सॉल्यूशन, इज दिस क्ल्यू, सिंगुलर है, क्ल्यू, एक क्ल्यू की बात कर रहे हैं तो आपका ए यहाँ पे आएगा, ठीक है। इज दिस अ क्ल्यू सॉल्यू टू द सॉल्यूशन, या फिर एन सोल्यूशन, एन सोल्यूशन तो नहीं आएगा भाई क्योंकि यहाँ पे साउंड ही नहीं है, तो कट कर दो, आपका एक ही ऑप्शन है, ए और द, ठीक है, क्लियर। इज दिस अ क्ल्यू टू द सोल्यूशन, ये क्ल्यू है जो कि सोल्यूशन बताएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिस एडिशन हैज़ डैश इंट्रोड्यूस वाई डैश आथर। तो दोस्तों मुझे यहाँ तक पता चल गया कि जो यहाँ पे आएगा वो डेफिनेटली आपका द होगा, वाई दी आथर होता है, वाई आथर नहीं होता, वाई एन आथर नहीं होता। आथर की बात करें, आथर, आथर की बात करें, आउथर, किसकी आवाज़ आ रही है? आथर, आथर, ए की नहीं आ रही, आओ की आवाज़ आ रही है, ठीक है ना, आओ की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे आपका वाई दी आथर आएगा, ठीक है। यहाँ पे द आएगा तो ये गलत, ये गलत। दिस एडिशंस, क्या आएगा? दिस एडिशन इंट्रोड्यूस, ई की आवाज़ आ रही है, आई लगा है तो एन आएगा। दिस एडिशन हैज़ इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस। अगर यहाँ पे एक बात देखिए, आप यहाँ से अगर आपसे बोला जाता सर आथर है, आथर की आवाज़ आ रही है, अ की आवाज़ आ रही है, तो ठीक है, आथर, आथर, एन आथर भी बोल सकते हो, ठीक है, बोल सकते हो एन आथर, ठीक है, आवाज़ आ रही है, साउंड आ रही है, ये आएगा, ठीक है। आथर है, एन भी आ सकता है। उसके बाद है यहाँ पे इंट्रोड्यूस की बात करें, इंट्रोड्यूस आवाज़ आ रही है ई की और आई यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, साउंड ई की, ई कांस्टेंट की है, सॉरी ई बावल की। तो यहाँ पे क्या आएगा? डेफिनेटली आपका एन आएगा, इंट्रोड्यूस। आप यहाँ पे ए तो नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्लियर गाइस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, वी गोट डैश लोन फ्रॉम डैश बैंक, क्या आएगा? वी गोट, लोन क्या है आपका? एक है, लोन्स नहीं है तो दो आपका यहाँ पे आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इनडेफिनेट पीरियड्स के लिए जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको बोलते हैं हम इंडेफिनेट आर्टिकल। यहाँ पे ए और एन का यूज़ होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे ए आएगा, ए आएगा, दिस कट, ये दोनों कट हो जाएंगे। फ्रॉम अ बैंक या फिर फ्रॉम द बैंक, मैंने जब बोला था
कि कुछ जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे उनके साथ हम द यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि हमें सर्विस देते हैं। तो वी गोट ए लोन फ्रॉम द बैंक, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ए, सॉरी बी ऑप्शन। क्लियर। और भी क्वेश्चन है। अब सर ये कौन से क्वेश्चन आप नेट से कॉपी करके तो नहीं लिए? नहीं बच्चे, मैंने नेट से कॉपी नहीं की, ये हैं एसआई के क्वेश्चंस हैं, माइग्रेंट्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें आए थे, ठीक है, 3 शिफ्ट के एग्ज़ाम के क्वेश्चन है ये। आई स्लीप्ड इन डैश स्पेयर बेड लास्ट नाइट, क्या आएगा इसका? आई स्लीप्ड इन स्पेयर, एन तो नहीं आएगा सर। ए स्पेयर बेड, नो। ऑफ, ये तो नहीं, तो दो आएगा आपका यहाँ पे, आर्टिकल द यूज़ होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ही ईट्स डैश एप्पल अ डे, ही ईट्स डैश एप्पल की बात आ रही है, ए की बात आ रही है, तो एन आएगा सर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ही ईट्स एन एप्पल अ डे। उसके बाद आता है, मैंने जब भी बोला था कि जब भी कोई इन्वेंशंस होंगी उनके साथ हम द यूज़ करेंगे, द टीवी, द टेलीविज़न। क्लियर। इसी तरह से इसके साथ भी हम द यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी, आर यू इंजीनियर फ्रॉम दी गैस, क्या आएगा? आर यू इंजीनियर फ्रॉम दी गैस, जैसे मैंने बोला था प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर, उसके बाद इंजीनियर, जो कि एक नाम बता रहे हैं, ठीक है, इनके साथ हम द यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज 3:30 लंच, सॉरी इज 3:30 लंच एंडेड डैश और एगो, डेफिनेटली यहाँ पे एन आएगा सर, आपने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है। क्लियर। इस बार हमें इतनी प्रैक्टिस करा रहे हैं, इतनी हमने नहीं करवाई पहले की। जो गाइस हमने पहले 18 क्वेश्चन डिस्कशन किए, वो हर एग्ज़ाम में 2-2 क्वेश्चन आए थे। आप देख सकते हो मैंने 9 एग्ज़ाम के वो क्वेश्चन उठाए, एक एग्ज़ाम में 2-2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, 9 एग्ज़ाम थे जिनके मैंने क्वेश्चन लाए, ठीक है। और अब जो मैंने करवाया ये 3 सेट थे, 3 सेट में 2-2 क्वेश्चन आए थे, तो 6 क्वेश्चन थे, ये 5 थे, सॉरी एक क्वेश्चन मुझे नहीं मिला, मिस था, ठीक है, छोड़ो। अब जो मैं क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ वो है क्लास 4th का क्वेश्चन, क्लास 4th का, और आपको 2018 के जनरल टीचर पेपर का, ठीक है, वहाँ पे कुछ आपको एमसीक्यूज इनके दिखाऊंगा। चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2018 में जनरल टीचर के एग्ज़ाम में आया था, ठीक है। अब पूछ रहा है, द सन राइजेस इन डैश ईस्ट एंड सेट्स इन डैश वेस्ट, कितना इजी क्वेश्चन है गाइस, मोस्ट इजी क्वेश्चन है सर, रूल पढ़ाया था, यस। जो आपकी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं उनके साथ हमेशा हम द यूज़ करते हैं, द मून, द सन, और डायरेक्शन के साथ भी हम द यूज़ करते हैं, बिल्कुल सर। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर गाइस, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर, सबको क्लियर हो गया, क्योंकि आपने ये रूल पढ़ाया था। अगर यहाँ पे वेस्टर्न होता, WESTERN, तो यहाँ पे नो आर्टिकल होता, ठीक है, इन ऐसे के साथ नो आर्टिकल यूज़ होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी जनरल टीचर के एग्ज़ाम में आया वो था 2018 में, गॉड, गॉड के साथ हम नहीं लगाते हैं, आपको पता है, कभी कोई रिमूव हो जाता है हमारा, ठीक है ना। डैश अलमाइटी लिव्स इन हेवन, डैश अलमाइटी लिव्स इन हेवन एंड डैश डेविल इन हेल, डेविल क्या होती है? बुराई है एक, ठीक है, डेविल की बात कर रहे हैं, तो आपका जो यहाँ पे आर्टिकल बनता है वो बनेगा आपका गॉड द अलमाइटी, ठीक है, द लगेगा, तो ये गलत, ये गलत, और दो से ही आपके, ठीक है। एंड डेविल इन द हेल, द डेविल के साथ हम द नहीं लगाएंगे, इसके साथ हम ए लगाएंगे, ये डेविल इन द हेल। क्लियर। ये GKSSB क्लास 4th का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, डैश कॉस्ट ऑफ न्यू स्कीम्स आउट वेट इट इज पोस्ट बेनिफिट। अब आपको पता चला क्लास 4th का एग्जाम का पेपर कितना पैटर्न टफ था, कैसा क्वेश्चन पूछा है, इतना तो मुझे यहाँ पे पता चल गया, द कॉस्ट आएगा, ठीक है, द कॉस्ट वैल्यू की बात कर रहा है तो दो लगेगा हमारा, तो एक नहीं आएगा, एक कॉस्ट कोई नहीं होती, नो आर्टिकल, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ न्यू, न्यू, न्यू की बात करें, न की बात आ रही है, तो यहाँ पे आपका एन नहीं आएगा, तो ऑप्शन ही गलत हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। सो गाइस, ये था हमारा पार्ट 4th, जिसमें हमने
एमसीक्यूज किए, प्रैक्टिस क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन थे टोटल। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके 20 में से कितना स्कोर आउट गेन किया। अगर गाइस अगर आप ये वीडियो स्किप कर दोगे ना, नहीं देखोगे ना, फिर आप एग्ज़ाम की तैयारी करना छोड़ दो, क्योंकि ये सारे के सारे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो जेके एसएसबी ने नहीं पूछा है। ठीक है, आप इन एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर की तैयारी करो और इनके बेस्ड पे आप इनको सेट करो। ठीक है, आप जो मैंने 3 लेक्चर भी दिए ना, मैं बोलूँगा आपको वो ही आपको एलिमिनेट करना चाहिए, जैसे मैंने एलिमिनेट किया। ठीक है, अपने आप को एक सुख बन जाएगा। ठीक है, आपके लिए एक आसानी हो जाएगी, आप क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। ठीक है, तो गाइस टाइम लगेगा, क्योंकि रात को 9 बजे अगर हम टाइम लगे तो हम अपना लाइव सेशन ज़रूर कंडक्ट करेंगे, क्योंकि बच्चों की डिमांड है कि लाइव सेशन रात को 9 बजे होना चाहिए। क्लियर गाइस? तो रखूँगा मैं इस लेक्चर को यहीं तक, फिर मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर तक हमारा जो इंग्लिश का जो फर्स्ट टॉपिक था आर्टिकल्स, यहाँ पे वो कंप्लीट होता है। जेके एसएसबी, स्पेशली स्टॉक एक्सटेंड, स्पेशली वाइल्ड लाइफ गार्ड, स्पेशली वेटनरी फार्मिस्ट, स्पेशली सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर और जेकेएसएलपी के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं इन फ्यूचर। ठीक है, मैंने ये नहीं देखा क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन आया यहाँ पे, ऐसा नहीं देखा, क्योंकि मैंने ऐसा कोई भेदभाव नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले भी फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं और एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, और आपने अपने आप को इस तरह से तैयार करना है जैसे कोई ना कर रहा हो। ठीक है, सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। मैक्सिमम ग्रेजुएट इसको, कोई ऐसा ग्रेजुएट होगा, कोई देखो फॉर्म तो हज़ारों बच्चों ने भरे हुए हैं, बट सिलेक्शन तो उनकी हज़ारों में, अगर मानो 500 में हो जाती है हज़ारों में से, तो ज्वाइन तो उन्होंने एक ही करना है। ठीक है, हर को ज्वाइन तो इंसान एक को कर पाता है। हमने भी 3-3, तुम लोगों ने 3-3 फॉर्म लगाए हैं, सिलेक्शन आपकी एक ही तो तीनों में अगर हो जाती है। ठीक है, अगर भगवान आपकी मदद करता है तो। जब तक आप अपना खुद एफर्ट्स नहीं लगाओगे, जब तक आप अपने अपने आप को नहीं झुकाओगे, तब तक भगवान भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। गाइस, आपने करना क्या है, सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी ना भी उठो कोई बात नहीं, जल्दी उठो, खाना सुबह नहाओ, फ्रेश हो जाओ, पूजा पाठ करो, अपना जो भी करते हो, उसके बाद ब्रेकफास्ट करो, फिर 1-2 घंटा ऐसे रेस्ट करो, फ़ोन चलाओ, जो भी करते हो सुबह। फिर अपना एक सुबह सुबह उठ के जब नहा धो के फ्रेश होके खाना खुना खा के फ्री हो जाते हो, तो एक ऐसी नोटबुक लो, उस पे लिखो आज मैं क्या-क्या करूँगा, आज मैंने दिन को क्या पढ़ना है, मैं दिन को कितने सब्जेक्ट पढ़ूँगा, मैं रात को कितने पढ़ूँगा, ऐसा टाइम टेबल बनाओ। जब तक आपके माइंड में टाइम टेबल नहीं होगा, आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले हमें सोचना पड़ता है, कुछ भी करने से हमें सोचना है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, और किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन को हैंडल करना है, ये चीज़ें मैं आपको उसी वक्त बताऊँगा जब आपका एग्ज़ाम होगा गाइज़, क्योंकि हमने इस बार जेकेएसएसबी स्टॉक एक्सचेंज में सिलेक्शन लेनी ही लेनी है। ठीक है, जो भी एस्पायरेंट्स क्लास 4 के हमारे साथ जुड़े थे, अब जो नहीं क्लियर कर पाए तो कोई बात नहीं, अब इस बार हमने सिलेक्शन लेनी है, बस हमारा यही एक मेन मोटिव रह चुका है। इस बार इंग्लिश हमारी 30 मार्क्स की है, तो हम अच्छा स्कोर गेन करेंगे। ठीक है, ठीक है, बाकी अगर ऐसा, मेरी बात सुनो, अगर हमारा रीजनिंग 20 मार्क्स का है, रीजनिंग में से मैं आपको बोलूँ 18 तक तो हमें लेने ही लेने हैं। मैथ आपका 20 का है तो मैथ में हमने 15 तक तो लेने ही है। इंग्लिश आपका 30 का है तो 25 प्लस स्कोर हमने इसमें भी करना ही है। और जीके आपकी 50 की है तो इसमें हमने 35 प्लस रहना ही रहना है। ठीक है, तो इतना स्कोर अगर हम भी करेंगे तो हमारे लिए सफिशेंट हो सकता है। ठीक है, 35 और 25 आपके 15 50 हो गए, 75 हो गए, 75 और 10 85 हो गए, 85 और 8 आपके 90 प्लस स्कोर हो जाएगा 120 में से, और आपको सिलेक्शन में से कोई नहीं हटा सकता। ठीक है, इतना भी स्कोर हो जाएगा तो आपके लिए इनफ है। सो रखेंगे दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर। अपना स्कोर हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, आपने कितना स्कोर अचीव किया है, और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, इन सब पे मुझे फॉलो कर दो, आपकी इसी तरह मैं मदद करूँगा। और एक बात और है, और अब हम अपने जर्नल करंट अफेयर्स जो कि जेकेएसएलवी स्टॉक एक्सचेंज के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जेकेएसएलवी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि मैंने बोला था जो हमारे 13th सिलेक्शन से ऑनवर्ड्स हैं उनको आप वॉच करना, स्टॉक एक्सचेंज वाले वॉच करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस बार आपको, अगर मैं पहले एग्ज़ाम की बात करूँ, वहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन, सॉरी 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए थे। तो इस बार मुझे लगता है वो करंट अफेयर के क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन पूछेंगे आपको। ठीक है,
5 से 6 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के ज़रूर पूछेंगे। तो आपने अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना है, और अगर कोई भी आपको क्यूरीज आती है एग्ज़ाम के रिलेटेड, आपको कोई प्रॉब्लम आती है सिलेबस के रिलेटेड, आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मुझे मैसेज कर सकते हो, और लाइव सेशन हमारा एवरी संडे को होता है, तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हो। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।